Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to summarize, give you a one shot of one of those chapters जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है बोर्ड्स में और इसमें से आप गारंटी मान सकते हो कि आपका एक ना एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन थीम बेस्ड तो जरूर ही आएगा. सो डेफिनेटली इसकी समरी भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यही सोचते हुए आज मैं आपसे सिर्फ 10 या 15 मिनट मांगूंगी एंड आई प्रॉमिस यू ये बोर्ड्स का फेवरेट चैप्टर द सर्मन एट बनारस मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी. और सिर्फ समझाऊंगी नहीं, इसके अलावा मैं आपके साथ साथ इसकी थीम भी डिस्कस करूंगी जहां से आपसे मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अगर आपको भी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं. बट सबसे पहले बच्चा पार्टी, आपको पता है द्रोणा इज देयर यार. एक और गलती करने से मैं आपको बचा रही हूँ कि भाई द्रोणा जाके ज्वाइन कर लो. इट्स द अल्टीमेट रिविजन बैच दैट यू गाइस नीड. आई डोंट नो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. जहां पे आपके अभिषेक सर, मैं, कुलदीप सर, खुशबू हम सब मिलके आपकी क्लासेस ले रहे हैं. बिफोर 15th ऑफ February वी प्रॉमिस यू कि हम आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके देंगे. ठीक है, तो प्लीज जल्दी जाइए, द्रोणा ज्वाइन करिए. बल्कि 3rd of जनवरी से तो द्रोणा स्टार्ट भी हो गया एंड 7th of January इज द लास्ट इनटेक डेट. आई एम टेलिंग यू, उसके बाद हम इनटेक्स भी नहीं ले रहे हैं एंड प्राइस भी बहुत कम है. सिर्फ 3000 आपको पे करने हैं और ये कोर्स एक्चुअली 6000 का है. बट क्योंकि ओटी प्रो कोड जो कि आपकी ओशन मैम का है आप लगाओगे तो 6000 का कोर्स आपको मात्र 3000 रुपए का पड़ेगा. उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है जहां पे आप मुफ्त 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 हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स पा सकते हैं अलोंग विद देयर आंसर कीज. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार. अभी अभी स्टेप्स बता रही हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लो. तो कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वाचिंग और आपको बस उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पहला लिंक जो है द्रोणा का है, उस पर क्लिक करना है. थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा. देखो, कोर्स 2 टाइप का है. अगर 3000 का कोर्स महंगा पड़ रहा है तो आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन में ले सकते हो. वो 1000 का है, उसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी पिछले साल की द्रोणा की. सब कुछ सेम होगा, क्विजेस, नोट्स, बस आपको टीचर लाइव नहीं मिलेगा. और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा है. आपको बाय नाउ पे यहाँ पे जाकर बस क्लिक करना है ना, बाय कुछ नहीं करना है. द अमाउंट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बस आपको अपनी वहां पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है. सो किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ और दोनों चीजों का फायदा उठाओ. ऑलराइट देन, अब फायदा हम पूरे के पूरे सेशन का उठाएंगे. तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम समरी स्टार्ट करते हैं. तो सर्मन एट बनारस ना बेटा, ये बुद्धा जी की कहानी है जिसमें हमें लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी बताई गई है कि कैसे लॉर्ड बुद्धा जो थे वो पहले एक किंग थे. ठीक है, एंड 25 ईयर्स ओल्ड तक उन्होंने अपना यही किंग वाला जीवन जिया था जहां पे वो गुरुकुल गए, उन्होंने प्रॉपर शिक्षा ली और फिर वापस आके उन्होंने यशोधरा नाम की प्रिंसेस से शादी भी करी. तो ही हैड अ फैमिली. बट उसके बाद चीजें चेंज हुई, कैसे हुई वो भी डिस्कस करेंगे. सो गौतम बुद्धा जो है वो नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में बिलोंग करते थे. एक प्रिंस थे, सिद्धार्थ गौतम उनका पूरा नाम है. एंड जब वो सिर्फ 12 साल के थे, गुरुकुल शिक्षा होती थी उस टाइम पे, तो उन्हें हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स यानी कि हिंदू के सारे जो ऋग्वेद वगैरह होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए भेज दिया गया और वापस आने पे यशोधरा नाम की प्रिंसेस से उनकी शादी करा दी गई. नाउ वंस व्हेन ही वाज आउट फॉर हंटिंग, तो उन्होंने ना अपने सामने 4 सीन्स देखे और ये जो उन्होंने 4 सीन्स विटनेस करे ना, इसने उनका पूरा का पूरा जीवन बदल दिया. कौन से वो 4 सीन्स थे? इट वाज अ फ्यूनरल प्रोसेशन. ठीक है, इट वाज अ सिक मैन, इट वाज एन ओल्ड एजेड मैन एंड इट वाज अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स. ठीक है, ये चारों के चारों सीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि जब किसी की अर्थी उठती है, एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन एंड अ मंक यानी कि एक साधु जो कि आर्म्स यानी हेल्प मांग रहा था. इसके बाद ही रियलाइज कि लाइफ में बहुत ज्यादा सफरिंग्स हैं. ठीक है, और वो एनलाइटनमेंट की खोज में वहां से निकल गए. सो एक दिन लॉर्ड बुद्धा जब हंट पे थे, उन्हें 4 आदमी मिले. सिक मैन, एजेड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स. यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है तो याद रखिएगा. तो इसके देखने के बाद वो इतना ज्यादा शॉक हो गए कि उन्होंने एनलाइटनमेंट की खोज करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो नॉर्मल जीवन वो प्रिंस की तरह जीते थे सब छोड़ दिया. अब बहुत टाइम तक तपस्या करने के बाद उन्हें एक पीपल ट्री के अंडर ना एनलाइटनमेंट मिली और उस पीपल ट्री का नाम फिर बाद में रख दिया गया बोधि ट्री. ठीक है,
एंड उसके बाद एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन जो है बनारस में दिया था, गंगा के किनारे, जिसके बारे में ये चैप्टर है। तो भाई 7 इयर्स एफर्ट्स के बाद उन्हें फाइनली एनलाइटनमेंट मिली पीपल ट्री के नीचे, जिसका नाम बोधि ट्री रख दिया गया। ठीक है, फिर बनारस में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया। उस सरमन में बेसिकली वो कहानी बताते हैं एक लड़की की जिसका नाम है कीसा गोतामी। नाउ दिस वुमन हैड अ सन जिसकी ना अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी एंड शी वेंट मैड आफ्टर हर सन्स डेथ। ठीक है, शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द विलेज आस्किंग पीपल कि उसके बेटे को वापस से जिंदा कर दो, बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल। टू समवन सजेस्टेड कि आप गौतम बुद्धा जी के पास जाओ, आपकी हेल्प वही कर सकते हैं। तो कीसा गोतामी एक अनफॉर्चुनेट वुमन है जिसके बच्चे की डेथ हो गई, तो वो लॉर्ड बुद्धा के पास मेडिसिन मांगने आई जिससे उसका बच्चा जिंदा हो सके। सो लॉर्ड बुद्धा उसे कुछ नहीं बोलते हैं, ही जस्ट आस्क्ड हर कि तुम ना बस मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड यानी सरसों के दाने लाके दो, बट माय कंडीशन इज कि ये मस्टर्ड सीड एक ऐसे हाउस से होने चाहिए जहां किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो शी सेड ऑल राइट। तो वो जब भी किसी के यहाँ जाती उनसे बोलती मुझे मस्टर्ड सीड्स चाहिए, तो कोई मना नहीं करता, बट एज सून एज शी टोल्ड देम कि आपके यहाँ पे बस किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, तो पीपल वर लाइक प्लीज डू नॉट रिमाइंड अस अबाउट दैट, बिकॉज देयर वाज नो सच फैमिली प्रेजेंट इन द विलेज जहां पर कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। तो पूरे दिन विलेज में घूमने के बाद भी उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहां पे किसी की डेथ नहीं होती। तो वो बहुत ही निराशा से ना रोड साइड पे बैठी हुई थी, और रोड साइड पे बैठ के ना वो दियों को देख रही थी, लाइट्स को देख रही थी, फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स को, कि जैसे लाइट्स जो है कभी जल रही हैं कभी बुझ रही हैं और फाइनली दिए बुझ जाते हैं। एंड दैट बेसिकली मेड हर रियलाइज कि हाउ ह्यूमन लाइव्स आल्सो फ्लिकर थ्रू आउट देयर लिविंग टाइम, कि हमेशा हमारी लाइफ भी जलती बुझती रहती है एंड एट द एंड ऑफ डे हर किसी की कभी ना कभी डेथ जरूर होती है। ठीक है, तो बुद्धा जी जो है उसे मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए बोलते हैं, बट ऐसे घर से जहां कोई डेथ ना हुई हो। कीसा गोतामी उसकी सर्च में जानती है, बट टू हर डिसमे, डिसमे यानी डिसअपॉइंटमेंट, कि वो इतना डिसअपॉइंट होती है ये सुनकर कि कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पे किसी की डेथ ना हुई हो। तो उसकी कंडीशन पूरी नहीं होती, बुद्धा जी ने रखी थी। सो फाइनली उसे रियलाइजेशन होती है कि मैन मॉर्टल, यानी हर कोई आदमी मरता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ, सो नो वन कैन एस्केप दिस साइकिल ऑफ लाइफ। ये लाइफ की एक साइकिल है। तो इसके बाद बेसिकली बुद्धा जी जो है ये पूरी की पूरी चीज हमें लाइफ एंड डेथ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जब किसी का भी बर्थ होता है तो उसकी डेथ ऑलरेडी लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल जो अर्दन पॉट्स होते हैं, यानी जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे ही वो बनाता है कभी ना कभी टूटते जरूर है और मिट्टी में मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर कोई फ्रूट पेड़ पे लगता है तो पकने के बाद वो भी नीचे जरूर गिरता है। सेम आर द ह्यूमन लाइव्स। ठीक है, जब कभी हम पैदा होते हैं तो हमारा मरना भी लिखा होता है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु लेमेंट the death of their loved ones and they are fools who do it because वो अपने आप को बस और सफर करवा रहे हैं। ठीक है, a wise person is someone, ठीक है, जो कि इस सफरिंग को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता है, जिसको ये रियलाइजेशन होती है कि ये चीज तो लाइफ में चलती ही रहनी है, आई नीड टू मूव ऑन इन माई लाइफ। तो अगर आपको लाइफ के पेन्स और सफरिंग से बचना है तो आपको अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और आपको मूव ऑन करना आना चाहिए। सो बुद्धा जी जो है बताते हैं कि कैसे डेथ इज इनएविटेबल, यानी जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, जो वर्ल्ड है इट इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, यानी पूरी दुनिया में डेथ है, डीके है, कोई ना कोई दुख है, सफरिंग है। और जो वाइज लोग होते हैं वो कभी ग्रीव नहीं करते, दुख नहीं मनाते, वो हर चीज को ओवरकम कर जाते हैं एंड वो ब्लेस्ड फील करते हैं। वो हर चीज का दुख नहीं अपने मन में लेकर रखते, वो रिग्रेट नहीं करते चीजों को। And that's where the entire chapter ends. Very simple, right? अब अगर हम इस चैप्टर के थीम की बात करें तो थीम कुछ ऐसा है जो कि डेथ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड लॉस के अराउंड रिवॉल्व करता है। Whenever someone who is close to our heart, जब उसकी डेथ होती है तो हमें कितना ज्यादा दुख होता है, and how you can avoid that suffering, how you can avoid that pain by moving on, by having acceptance in your life. इन सब चीजों के बारे में बताता है। हाउ डेथ इज द ओनली ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, कि यही एक अकेला सत्य है आपकी लाइफ का जिसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इट टॉक्स ऑल अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल चैप्टर इज अबाउट। और इसी से रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है, तो उसे प्लीज अच्छे से करके जाइएगा। स्पेशली इसका कंपैरिजन बॉल पोम से आता है बिकॉज उसमें भी लॉस की ही बात करी गई है एंड हाउ वन शुड मूव ऑन फ्रॉम इट। ऑलराइट, सो
That's it, guys. We're already done. So this is a Telegram channel. Please join our community over there as well. The link for the same is given in the description box. Join our community for PDF, BTS, and reminders of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, make sure you give it a thumbs up, like the video, share it with your friends, and do not forget to subscribe to the channel as well. Bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.